प्रदेश रामपुर में फिर बढ़े 2 कोरोना पॉजिटिव। अब संख्या 9 से बढ़कर 11 हो चुकी है। वहीं रामपुर में शेल्टर होम में रह रहे दूसरे शहर के प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सुनिए ये खास बात रामपुर जिलाधिकारी। कुछ दिनों पूर्व टांडा तहसील के एक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके संपर्क में आए सभी लोगों की रिपोर्ट 3 मई को कलेक्ट करके जांच के लिए भेजी गई थी। वो रिपोर्ट आज यानी 7 मई को प्राप्त हुई है और कुछ रिपोर्ट उसमें से कल भी प्राप्त हुई थी। छोटी हुई रिपोर्ट आज प्राप्त हुई। उसमें से 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 2 व्यक्ति एक तो उस तहसील कर्मी के परिवार के हैं, परिवार की एक महिला का है, और एक उसके क्लोज संपर्क में आने वाले तहसील में ही काम करने वाले व्यक्ति का है। पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 11 हो गई है, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये है कि 6 व्यक्ति पहले उनका फर्स्ट रिपीट सैंपल नेगेटिव पाया जा चुका है। उम्मीद करते हैं उनका दूसरा नेगेटिव सैंपल रिपीट अगर सैंपल नेगेटिव पाया गया तो उनको हम डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी में होंगे। लेकिन सभी से पुनः अपील करूँगा कि सावधानी बरतें, बाहर अनावश्यक न निकलें और किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ में या भीड़ भाड़ करने की न कोशिश करें, चाहे वो 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हों। किसी भी तरीके से न अपने घर के बाहर भी इकट्ठे ना हों। महिला पहले से ही क्वारंटाइन कंडीशन में थी और तहसील पे जो कर्मी है वो भी क्वारंटाइन है। उस जो ज़रूरी प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी एहतियात हैं वो लिए जा रहे हैं और जिस जगह को बिलोंग करने वाला व्यक्ति है उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके वहाँ सैनिटाइजेशन के कार्य चल रहे हैं। जनपद वासियों से पुनः अपील करूँगा कि अभी चूँकि लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही थी और आज 2 पॉजिटिव आए हैं, सतर्कता अपेक्षित है। हर तरीके से सारे लोग सतर्क रहें। अभी हमने कुछ चीज़ों के लिए छूट ज़रूर दी थी दुकानों को खोलने की, लेकिन बेहतर हो कि होम डिलीवरी लें और होम डिलीवरी ही करने के लिए लोगों को बाध्य करें। हमने भी होम डिलीवरी के लिए ही सभी लोगों को परमिशन दी है। जहाँ पे कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य करना ज़रूरी है वहाँ पे पर्याप्त डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक से दूसरे व्यक्ति की डिस्टेंसिंग, पूरी तरह चेहरे कवर होने चाहिए सबके हर समय जब भी बाहर निकलें, और किसी भी तरीके से किसी के संपर्क में आने से बचें। जनपद में जो लोग पहले से शेल्टर होम में रोके गए थे, जो किसी कारणों से अपने रास्ते में जाते हुए यहाँ पर रामपुर में पाए गए थे, उन सभी लोगों को शेल्टर होम में रखा गया था और शेल्टर होम से फिर उनके जो गंतव्य स्थान है वहाँ से कनेक्ट करके उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ जो कोई कहीं पे भूला भटका अगर रामपुर में मिल जा रहा है तो उसको हम भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में ये सूचना आ रही है कि रामपुर के भी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो तावलेपन में बाहर आ जा रहे हैं और इनकी वजह से वहाँ पे कल कुछ क्राउड हो गया। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि हम व्यवस्था सारे लोगों की बारी बारी बनाएंगे। ये शासन के निर्देश के अनुरूप होगा और ये सारी व्यवस्था हम नहीं, शासन बना रहा है। शासन से जैसे जैसे हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें। अगर रामपुर में कोई व्यक्ति है, उसको किसी भी तरीके की समस्या है, हमारे कंट्रोल रूम को बताएं। अगर उससे भी उसको सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो मुझे बताएं, हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश आगरा में कारागार की सलाखों को भी कोरोना भेदने लगा है। दरअसल आगरा केंद्रीय कारागार का सजा याफ्ता कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। 3 मई को कैदी को सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 4 मई को सैंपल लिया गया था। बुधवार को आई रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब उसके संपर्क में आने वाले 14 कैदियों को जेल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। इन सभी का क्वारंटाइन टेस्ट भी कराया जाएगा। संक्रमित कैदी वीरेंद्र कुमार झांसी का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 60 साल है। हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई है। ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्रेन स्ट्रोक होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। एक्चुअली एक बंदी वीरेंद्र कुमार नाम का एक बंदी जो कि झांसी से स्थानांतरित होकर के दिसंबर 2019 में यहाँ पर दाखिल किया गया था आजीवन कारावास का बंदी होने के कारण। वो बंदी पिछले जब से इस कारागार में आया है तब से कभी भी वो कारागार से बाहर नहीं गया है। पहली बार ये 3 मई को इसको बंदी को हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत थी। उसके आधार पर चिकित्सा अधिकारी की सलाह के आधार पर उनको वहाँ पे विशेष उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहाँ पर बंदी 3 मई से भर्ती होकर उपचार प्राप्त कर रहा है।
कल सायंकाल हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ये बंदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह ऐसा हुआ कि हम घर पे बैठे थे, बब्बू प्रधान आए, हमको उधर घर से हमारे बुला कर ले गया होटल पर, होटल से बुला कर ले गया उधर। अरे होटल पे पुलिस खड़ी थे महमूद में, फिर आदमी सब खड़े थे, 50-60 लोग जो खड़े थे वही खड़े थे उधर। तो उसने पूछा पुलिस ने कि क्या किया जाए इसके साथ, तो लोग बोला कि सब माफ़ी मंगवा दीजिए। तो मैंने सर माफ़ी मांगा, सब कुछ किया। फिर मैं बोला सर मैं घर पर जाऊं, तो पुलिस ने बोला और तुम लोग सब क्या चाहते हो और क्या करोगे साहब। तो वो लोग सब बोले सर कि हमारा इसका मुंह छिलवा दीजिए, हमको सर इंसाफ चाहिए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक दलित युवक की पिटाई कर उसका सर मुंडवाकर गांव में प्रधान के बेटे व दबंगों द्वारा घुमाने का मामला सामने आया है। घटना इटावा थाना क्षेत्र के लोहटा गांव की है। दरअसल लोहटा गांव के एक दलित युवक का एक लोगों से नोकझोंक हुई थी, जिस पर गांव के प्रधान के बेटे दलित युवक को उसके घर पर बुलाकर चौराहे पर लाए और कुछ दबंगों के साथ न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसका सर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इसमें सवाल या निशान ये है कि सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की बात कर रही है। घटना से पीड़ित युवक खासी दहशत में है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, जो भी दोषी होंगे, चाहे वो पुलिस हो या कोई और, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर कब तक दलित इस तरह से पीड़ित बनते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की ये घटना पुलिस पर सवाल या निशान लगाती है, क्योंकि पुलिस वहाँ पर सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई थी, तो ये मामला कैसे निपटता। आखिर पुलिस ही जब किसी को सामने खड़े होकर पिटवाए तो उसका क्या मतलब निकलेगा। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई देख रही थी, लेकिन मामला जब एसपी श्री विजय ढुल के यहाँ पहुँचा तो मामला संज्ञान में लेते हुए सूचना पर धारा 147, 323, 504 आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 6 नामजद युवकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना क्षेत्र अधिकारी इटावा CS त्रिपाठी कर रहे हैं। जो मामला मेरे संज्ञान में आया है, उस दलित के साथ गांव के मुस्लिम वर्ग के लोगों ने जाति किया, और उसके बाद भी जो सुनने में आया कि जब बाल छिलवाया गया तो यहाँ पर 2 सिपाही जो 100 नंबर डायल के सिपाही थे, उनकी उपस्थिति में बाल छिलवाया। मैंने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से भी बात किया है कि अगर ये सही है आप जांच करा लें, तो उनके खिलाफ भी सिर्फ सस्पेंशन की ही कार्रवाई नहीं, और भी जो कार्रवाई हो सकती है वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, यह पुलिस अखिलेश यादव की सरकार की पुलिस नहीं है, और इसमें संवेदना के साथ पुलिस का काम जनता की सुरक्षा के लिए, पुलिस का काम रक्षा करने के लिए नहीं है, रक्षा करने के लिए। और यह कार्रवाई यहाँ पर निश्चित रूप से सख्ती के साथ होगी और पीड़ित व्यक्तियों में। थाना इटवा पर आज हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 5 मई को ग्राम लोहटा थाना इटवा क्षेत्र अंतर्गत एक दलित युवक के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और उसके बाल काटे। इस सूचना पर थाना इटवा में 147, 323, 504 आईपीसी और 3(1)(ढ) SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। 6 नामजद व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी इटवा श्री त्रिपाठी कर रहे हैं। गुण दोष के आधार पर इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।